लखन उतर आहुति सरस भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। लखन के उत्तर जो हैं वो कैसे हैं, जैसे आहुति दी जा रही हो हवन में, आहुति के बाद समान। और भृगुवर यानी परशुराम जी का क्रोध है आग के समान, सूर्य की अग्नि के समान। तो इसको बढ़ता देखकर रामचंद्र जी कैसे बोले, जैसे जल डाल रहे हों अग्नि पर। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, यानी रघुकुल भगवान राम ऐसे बोले हैं जैसे अग्नि पर जल डालकर उसे शांत कर रहे हों। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। भगवान राम बोले, हे नाथ, नाथ करहु बालक पर छोहु, हे प्रभु इस बालक पर कृपा कर दीजिए। सूध दूध मुख करिय न कोहु, ये बालक तो दूध मुख यानी दूध पीने बालक जैसा है, इसके समान है। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, हे प्रभु अगर यह आपका प्रभाव जानता तो ये इतनी बड़ी बातें नहीं करता। जौ लरिका कछु अजगरी करही, गुर पितु मातु मुद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे परशुराम जी प्रभु, अगर कोई लड़का, कोई बालक, कोई अचरज के कार्य करता है, कोई उत्पात करता है, तो माता पिता उसका आनंद लेते हैं, ना कि उस पर गुस्सा होते हैं। और प्रभु इस बालक को अपना सेवक जान पर कृपा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आप तो शील के समुद्र हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सखर्ष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन को सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए, लेकिन लक्ष्मण जी इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। और लक्ष्मण जी को मुस्कुराता देखकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आने लगा और वह बोले कि राम तू तो अच्छा है, पर तेरा ये भाई बहुत दुष्ट है, बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। और भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तू बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन तेरा भाई बहुत ही क्रोध दिला रहा है मुझे। लखन कहिउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहीं विश्व प्रतिकूल। लखन जी बोले, हे प्रभु क्रोध जो है वह पाप का मूल है और ये विश्व के लिए बहुत हानिकारक होता है। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोपि करी है अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिशाने, बैठी होई पाए पिराने। और राम जी बोल रहे हैं कि मैं प्रभु आपका अनुचर हूँ और जो धनुष टूट गया उस पर आप गुस्सा ना हो, मैं आपकी शरण में हूँ। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जन को डेराही, मष्ट करहु अनिचित भल नाही। और लखन जी बोलते रहे हैं, लखन जी कहने लगे, हे प्रभु मैं आपका अनुचर हूँ, अगर आपको इस धनुष के टूटने से कोई दुख हुआ है तो किसी को बुलाकर इसे जुड़वा लीजिए। और इस बात को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। मष्ट करहु अनुचित फल नाही, थर थर काँपहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी। रिस तन जरई होई बल हानि।
और जो जनकपुर की स्त्रियां और नर थे वह थरथर कांपने लगे कि ये छोटा कुमार तो बहुत तेज है। भृगुपति सुनी निर्भय वाणी, और परशुराम जी उस बातों को सुनकर बहुत क्रोधित होने लगे। लक्ष्मण जी पर उनके शरीर में क्रोध आने लगा। बोले राम ही देई निहोरा, बचहु विचारि बंधु लघु तोरा। मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, ऋष रस भरा विष रस भरा कनक घटु जैसे। और राम जी को देखकर बोले कि ये तुम्हारा भाई बहुत ही कठोर है। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, इसका मन मलिन है और तन सुंदर है जैसे कि घड़े में विष भरा हो। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुचि परिहरिवाने वाम। और लक्ष्मण जी की तरफ भगवान ने थोड़ा तरेरी निगाहों से देखा है। उसे देखकर लक्ष्मण जी अपने गुरु के पास विश्वामित्र जी के पास चले गए हैं। मंगल भवने मंगलहारी, द्रबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। दोहा 278, 69 और 79 और 80 अगली वीडियो में।